हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास अपना 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है, जिसमें क्लास 10th का हम अपना मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिसमें कॉन्सेप्ट मेकिंग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। जी हाँ, सक्सेस इज नेवर एंडिंग। जो आपकी कामयाबी है, सक्सेस है, कभी भी एंडिंग उसका कोई एंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे हम पैदल चल रहे हैं, तो हम देखते हैं किसी के पास साइकिल, तो सोचते हैं काश हमारे पास साइकिल होता। साइकिल आ जाती है, फिर हमारा होता है कि यार हमारे पास काश काश स्कूटी होती। तो स्कूटी आपको आ गई, वो भी एक सक्सेस है कि आपके पास स्कूटी आ गई। स्कूटी आने के बाद आप सोचते हैं कि आपके बाइक हो, बाइक आ गई। तो बाइक के बाद आप सोचते हैं कि हमारे पास सुपर बाइक हो या कार हो, है ना। सक्सेस यानी कि जो आप कामयाबी पा रहे हैं वो आपकी फाइनल नहीं है, वो नेवर एंड। आपकी चाह खत्म ही नहीं हो रही। आप चाह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आज जो आपको मिल गया बस उसमें आप संतुष्ट नहीं हो, है ना। आप अभी चाह रहे हो 10th में मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए, 12th में आप बोलोगे तो इससे और अच्छे नंबर आए, 12th के बाद आप निकलोगे तो यार मेरी इस कंपनी में अच्छी जॉब लग जाए, बीटेक में मैं जिस फील्ड में आप जाओगे हो। तो सक्सेस इज नेवर एंडिंग। तो कभी ये मत सोचो कोई चीज पाके कि बस आपने सब कुछ पा लिया। जिंदगी चलती रहती है, कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती। तो सक्सेस, कामयाबी हर रास्ते पे अलग अलग, हर दौर पे, हर मोड़ पे अलग अलग होती है। वैसे ही फेलियर इज नेवर फाइनल। फेलियर कभी भी फाइनल नहीं होता। आप कोई चीज अगर नहीं कर पा रहे, दैट डजंट मीन कि आप वो नहीं कर सकते। किसी चीज में फेल हो रहे हैं, कोई टास्क आपको दिया है, कोई काम आपको दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है, तो दैट डजंट मीन कि आप वो काम, अगर आप फेल हो गए तो दैट डजंट मीन कि आप वो नहीं कर सकते। कर सकते हो। अरे गलतियां सबसे होती है, नोबडी इज 100% परफेक्ट। गलती हुई, गिरे, उठो और फिर आगे बढ़ो, समझो कहां हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो। आपसे कोई चीज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, सर पकड़ के बैठ गया कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। और कोई चीज आपके पास मिल गई, आपको कोई चीज आपने पा ली, तो इसका मतलब कभी घमंड भी नहीं करना है कि यार मुझे ये आ गया, ये सब है ना। तो जिंदगी सीखने का एक जरिया है, बहुत कुछ इसमें सीखते रहते हैं। तो आइए आज का जो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पढ़ लेंगे ध्यान से। सुहाना हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओवरहेड टैंक है यानी छत के ऊपर एक टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प क्या होता है? अंडरग्राउंड टैंक। हमारे सबके यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक होता है मोस्टली। तो पानी अंडरग्राउंड टैंक से हम सीधा अपने छत में टंकी में चढ़ाते हैं, विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। द सम्प हैज अ डायमेंशन ऑफ, सम्प के डायमेंशन आपको ये दे रखे और ओवरहेड टैंक के डायमेंशन आपको ये दे रखे। तो चलिए फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम समझ पाए। तो ये आपके पास ठीक है, ये एक हमारा घर है, इस तरह का एक घर है। तो एक टैंक है आपका, ये ओवरहेड टैंक है, घर की छत के ऊपर ओवरहेड टैंक हो गया, ठीक है। और नीचे आपके बेसमेंट में एक क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है। क्या है हमारे पास? क्यूबॉइडल टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक जिसको बोलेंगे, ठीक है। और ओवरहेड टैंक है हमारे पास, और यहां से पानी पाइप के थ्रू इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। मोटर के थ्रू हम पानी इसमें, यहां से पानी मोटर इसमें, हम इसमें डाल रहे हैं मोटर के थ्रू। इस तरह की कहानी इन्होंने बता रखी। और डायमेंशन दे रखी है इसकी, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, यहां लिख देते हैं। तो लेंथ इसकी है 1.57 मीटर। ब्रेथ जो इसकी दे रखी है 1.44 मीटर। और हाइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 95 सेंटीमीटर। और जो इसकी हमें दे रखी है, द ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे जगह नहीं है तो रेडियस 60 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। एंड हाइट जो है 95 सेंटीमीटर में, ठीक है। ये डायमेंशन इनके में दे रखी है। नंबर्स देखोगे तो बहुत ही अजीब से नंबर्स हैं, यानी कैलकुलेटिव नंबर है। अगर जो बच्चा इसको बिल्कुल तमीज से नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन में फंस जाएगा, कैलकुलेशन में पक्के से फंसोगे भाई, ठीक है। फिर क्या बोलता है? द ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस ऑफ, ये बता दिया। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प
after the overhead tank has been completely filled with the water from the sump which had been full। ये पहले क्या बोल रहा है कि टैंक, अभी हमारे टैंक खाली हो गया, हमारा ऊपर वाला टैंक खाली है और नीचे वाला टैंक पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मान लो पहली बार घर में एंटर कर रहे हैं, नीचे पानी फुल भरा है, ऊपर टंकी खाली, आपको नहाना है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, तो उसके लिए पानी चाहिए, तो आपने टैंक से पानी चढ़ाना शुरू किया। तो ये पानी पूरा भर गया, ऊपर वाला ओवरहेड टैंक पूरा आपका भर गया। पूरा भरने के बाद यहां पे आप मान लो कि यहां पे कुछ पानी बच गया होगा, पहले पूरा था फिर बच गया होगा। तो वही ये पूछ रहा है कि भैया आप ये बताओ हमको, जब पानी कंप्लीटली फिल्ड, जब पानी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा, कितना पानी बचेगा, उसकी हाइट बताओ, कितना पानी बचेगा, यानी हाइट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पूछा उसने, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा, उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ वाटर, कितनी ऊंचाई तक पानी आपका बचा रहेगा, ये इसने पूछा। ठीक है, और बोला गया कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट सम, आपको कंपेयर भी करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक बार क्वेश्चन को आप लोग ढंग से देख लो। इसमें दरवाजा तो बनाया नहीं, घर कैसे आएंगे लोग अंदर, ये क्या ड्राइंग है, वाह। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, खुद से रीड कर लो और फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अब। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन आप लोग लिख लेना सब कुछ, ये आपने फिगर बना के दे दिया, आप केवल लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ओवरहेड टैंक। और ये अच्छा, ये 1.57 मीटर है, तो मैं चाहूंगा, देखो आप मीटर में चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना, 0.60 0.95, बट मुझे इजी रहेगा कि इसको सेंटीमीटर में कर दूं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी है। 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 1.57, एक मिनट, 1.57 इंटू 100 में करूंगा यहाँ पे, है ना, तो इंटू 100 करूंगा 157 हो जाएगा, और ये आपका 144 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तो आपका 95 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 95 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये हमने कर दिया यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा, हाँ तो अब इसमें जो है क्या कर रहे थे हम, हाँ ये मैंने यहाँ पे कर दिया, सेंटीमीटर में कर दिया। अब साइड डायमेंशन सेंटीमीटर में, सबसे मेन चीज है ये भी ध्यान रखो कि, ये भी ध्यान रखो कि सेंटीमीटर या मीटर डायमेंशन यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है। कभी कभार बच्चे सीधा शुरू हो जाते हैं, उससे आंसर गलत हो जाता है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंस वाटर इज ट्रांसफर्ड from sump to water tank to overhead water tank to overhead water tank, या लिख देना overhead, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, overhead water tank। ठीक है, तो overhead water tank में हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे ना, देखो अगर तो मैं ऐसे करने लग गया कि भाई इसके वॉल्यूम को कंपेयर करो, ठीक है, फिर वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस करूंगा, जितना वॉल्यूम बचेगा फिर हाइट निकालूंगा, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर जो इसका वॉल्यूम है,
ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। अरे इसका वॉल्यूम निकालते ही तो आपको आफत आ जाएगी, 1.57 इंटू 144 इंटू 95, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर आप करना चाहोगे तो भाई आधा टाइम तो आपका कैलकुलेशन में निकल जाएगा, है ना, कितनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी। तो सर अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कुछ बच्चे कि भाई इसका वॉल्यूम निकालो फिर इसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को माइनस कर दो, जो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम आएगा फिर उससे आप हाइट निकाल देना, ऐसा सोच लो, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट h1 हाइट हम मान लेते हैं कि हमने हमने पानी कहां तक भरा, ये पूरा h हाइट थी, पूरी हाइट कितनी है 95, पूरी हाइट 95 सेंटीमीटर। तो मैंने माना कि मैंने h बस जो मैंने यहाँ पानी यूज किया, जो हमने यहाँ पानी यूज किया एच हाइट तक किया, ठीक है, क्या मान लेते हैं एच हाइट तक किया या एक्स हाइट तक हमने पानी यूज किया, ठीक है, एच हाइट तक हमने क्या किया, पानी यूज किया, ठीक है, H1 एच हाइट एक्स मान लो, ठीक है, एक्स हाइट मान लो इसको, इधर हमने जो है यहाँ एक्स हाइट तक पानी यूज किया, यानी कि पूरा भरा हुआ था, हमने जब पानी भरा, जब हमने जब पूरा भरा हुआ था, जब भरा तो बस इतना ही पानी हम यूज कर पाए, बाकी इतना बच गया। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं लेट x be the height of water which is transferred to overhead tank, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ओवरहेड, ठीक है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में ओवरहेड टैंक, आप पूरा लिखना, आप ऐसे मत करना। लेट x बी द हाइट ऑफ वाटर विच इज ट्रांसफर्ड टू ओवरहेड टैंक, हमने बोला x बी द हाइट ऑफ वाटर, यानी कि x हाइट तक के वाटर को हमने क्या किया, टैंक के, हमने जो पानी टैंक में पहुंचाया, ओवरहेड टैंक में पहुंचाया, उसमें x हाइट ऑफ वाटर हमने यूज किया, ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत इतने में। चलिए, तो नाउ अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम सम्प, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना वाटर मैं सम्प से, कितना पानी मैं यहां से सम्प से ले जाऊंगा ऊपर, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना सर वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक होगा, इतना ही तो ले जाऊंगा जितना वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक होगा सर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम सम्प, सम्प से जितना लेके आए, तो वॉल्यूम वाटर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, ठीक है, लेंथ आपकी कितनी है 157 मैंने सर सेंटीमीटर में, ब्रेथ कितनी है सर 144 है, हाइट कितनी है सर, हाइट हमने मान लिया एक्स, एक्स हाइट मान रखिए, लेट एक्स बी द हाइट, और वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक कितना है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई हमको 3.14 यूज करना है, 3.14 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 60 इंटू 60, और एच कितना है सर 95 सेंटीमीटर, यानी कि 95 सेंटीमीटर तक तो मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, तो दैट मीन्स आप देखो, आपको हाइट निकालनी है तो बहुत इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो आप 3.14 है, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, पॉइंट में हमेशा हमेशा हटाता हूँ 00, तो ये देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहा है, 157 2 जा 3.14 होता है, 2 टाइम्स 7 2 जा 14 से आप ट्राई करोगे, है ना, तो हो जाएगा 2 टाइम्स। फिर आप देखोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, पूरा खत्म, 6 2 जा 6 6 जा 36 12 72 72 का, अच्छा देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, आप चाहो तो एक एक करके काट सकते हो, मैं थोड़ा एडवांस काटूंगा यहाँ, 6 2 जा 12, 12 और 12 का ही 12 12 जा 144 होता है, फिर से सर 6 2 जा 12 यहाँ पे मैं काट दूंगा, तो x की वैल्यू यहाँ से बची, सारा गेम कैलकुलेशन का है, x की वैल्यू सर यहाँ से बची 95/2 सेंटीमीटर, 95/2 सेंटीमीटर मतलब 95 का आधा, डिवाइड करोगे तो 95 का आधा, है ना, 94 का आधा होता है 47, 47 का आधा 94, तो x हो जाएगा आपका 47.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 47.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमने पूरे टैंक में से 47.5 सेंटीमीटर तक का पानी यूज कर लिया, यानी कि मेरे पास जो सर जो टैंक था ना, हमारे पास जो टैंक था, ये जो टैंक था सर, ये टैंक पूरा कितना था, ये टैंक की हाइट थी 95 सेंटीमीटर की हाइट थी इसकी टैंक की, और जो मैंने इसमें से पानी यूज किया, जो मैंने इसमें से पानी यूज किया, मैंने कहां तक, ये पानी पूरा भरा हुआ था, ऊपर से देखिए तो यहां तक मैंने पानी यूज कर लिया, इतना पानी बचा है, ये पहले पूरा भरा हुआ था, ये पूरा यहां तक पानी भरा हुआ था, जैसी मोटर लगी, जैसी मोटर लगी तो देखा पहले एक लाइन गायब, फिर यहाँ गायब, फिर ये गायब, ठीक है, फिर ये गायब, फिर ये गायब, ठीक है, फिर आपका गायब होता रहा,
तो ये यहाँ गायब होते हुए आपका आप इतना बच गया। तो यानी कि मैंने कितना पानी यूज किया, जितना पानी मैंने यूज किया वो है 47.5। कितना है? 47.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट का पानी मैंने यूज किया। तो बचा कितना? 95 से 47.5 को माइनस करोगे, इतना सेंटीमीटर ऑफ हाइट आपकी बची है पानी की। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा? आपने लिख दिया, तो नाउ हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, तो यही लिख दूं, देयरफॉर हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, सम्प में कितना हाइट ऑफ वाटर बचा होगा? सर वो बचा होगा 95 माइनस 47.5, तो पूरा 95 था, उसमें 47.5 आपने माइनस कर दिया, तो 47.5 किसका आधा है? 95 का ही आधा है। तो कितना बचा होगा? 47.5 सेंटीमीटर ही बचा होगा। 47.5 सेंटीमीटर ही बचा होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यानी कि 47.5 सेंटीमीटर पानी इसमें बचा है। फिर आगे बोला है इन्होंने, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कंपेयर मतलब इनका रेशियो निकालो, इनका आप बताओ किस हिसाब से ये कंपेयर है इनका। तो कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम। ठीक है, तो टैंक पहले कौन वर्ड यूज किया गया? टैंक वर्ड यूज किया गया, बाद में सम यूज किया गया। तो जब आप कंपेयर करोगे यानी कि वॉल्यूम इनका, कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम, तो ऊपर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक और वॉल्यूम ऑफ सम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है आपका? पाई आर स्क्वायर 3.14, पाई आर स्क्वायर 60 इंटू 60, और एच था 95, और वॉल्यूम ऑफ सम्प सर ये था आपका 157 इंटू 144, और 157, 144 और 95। ठीक है, तो आपको जो यहाँ कट हो रहा है कट कर दिए 95 से 95, और अगेन पॉइंट सेट आऊंगा तो 2 जीरो यहाँ पे लगेंगे सर। तो ये तो आपका कट गया 2 टाइम्स, 2 जीरो से ये कट गए, और 6 2 जा 12, 12 से ये कट गया 12 टाइम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि आ गया 1/2। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प इज इक्वल्स टू 1/2, यानी इनका रेशियो कितना है? 1/2। तो वॉल्यूम ऑफ, कंपेयर करें ना, देखो यहीं से आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, इक्वल्स टू हाफ हाइट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सम्प। देखो इतना तो रहने दो आप, ये आपने आंसर कर दिया कैपेसिटी। इसको इसके बाद मैं आपको ना दूसरा तरीका जो आपको बोल रहा था वो यहीं से बताऊंगा। अच्छा, इसका फाइनल आंसर आप छोड़ दोगे, आपने कर दिया, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक, ओवरहेड टैंक इक्वल्स टू इज टू वॉल्यूम ऑफ सम्प, कितना आएगा? 1:2। ये पेन ना ढंग से लिख नहीं रहा है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 रेशियो आ जाएगा। क्लियर? एक बार कैलकुलेशन आप देख लेंगे, एक बार नजर मार लेंगे, जो कुछ डाउट है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम इसके सेकंड मेथड भी आपको बताता हूं। चलिए, चलिए देख लिया। आइए मैं इसके आपको दूसरे शॉर्ट वर्जन में भी लेके जाता हूं समझने के लिए। ठीक है, देखो यार, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, यानी ओ को ओवरहेड में लिख रहा हूं, वो कितना था? पाई आर स्क्वायर एच था ना, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सम्प आपका एल इंटू बी इंटू एच था। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प आपका था 157, 144 और 95 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर क्यूब इसको कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट। और ये था आपका 3.14, रेडियस 60 इंटू 60 इंटू 95 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये भी। ठीक है, ये था। इसको कैलकुलेशन करने जाओगे तो काफी लेंथी पड़ जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसका कंपेयरिंग यहाँ पे करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक ऊपर था और वॉल्यूम ऑफ सम्प आपका नीचे था। तो यहाँ पे आपने भी किया वॉल्यूम ऑफ, ये सेम किया ना हमने, सेम ही तो क्या, सेम ही तो क्या, वॉल्यूम ऑफ ये कितना आ रहा? 1/2 आ रहा था। ठीक है, तो इसके बाद से आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा आपका? 1/2 आ रहा था। आप क्या इनको सब करोगे ना, 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95 अपॉन 157 इंटू 144 इंटू 95। तो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प आपका 1/2 आया। दैट मीन्स सर इसको अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं, ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करूं,
तो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सम्प। यहां पे एक रिलेशन निकला। इसका मतलब क्या है कि सर वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक पूरा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक जितना भी टैंक है, जो ये टैंक है इसका वॉल्यूम मतलब जितनी भी पानी या जो भी इसके अंदर आएगा वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सम्प का आधा है। वॉल्यूम ऑफ सम्प का क्या है, आधा है। वॉल्यूम ऑफ सम्प का आधा है। तो दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ तो इसकी हाइट भी क्या होगी, आधी होगी। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी सॉरी, अब यहां पे आप देखो, इतना समझ में आया, ये रिलेशन तो समझ में आया ना आपको, ये रिलेशन समझ में आया। तो यहां पे अब क्या बोल रहा है वो कि हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सम्प है, तो यानी कि इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट कितनी, 95 थी। तो वॉल्यूम जो है, ये कहने का मतलब है कि सर ये वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, यानी कि जो टैंक के ऊपर ये पूरा पूरा इसका वॉल्यूम ये भर जाएगा कब, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सम्प, यानी जब हमारा सम्प आधा होगा ना, आधे वॉल्यूम में, यानी टैंक जब वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि कितनी चीज उसके अंदर आ सकती है। तो जब मेरा वॉल्यूम ऑफ सम्प, यानी जो भी सम्प है, अंडर आउट टैंक है, तो जो जब इसका वॉल्यूम आधा होगा, आधा मतलब जब ये आधा खाली हो चुका होगा, तो मेरा ये पूरा भर चुका होगा। आधा खाली होने का मतलब हाइट भी कितनी हो गई होगी, इसकी आधी हो गई होगी। तो यानी कि सर जो इसकी हाइट है, हाफ ऑफ हाइट है, यानी कि इसकी हाइट आधी हो गई होगी। तो इसकी हाइट कितनी थी, ये जो इसकी जो हाइट है, ये हाफ ऑफ हाइट, यानी कि इसकी जो हाइट है आपकी आधी हो गई होगी। तो हाइट सर इसकी अगर 95 है, सेंटीमीटर है, इसकी टैंक सम्प की 95 सेंटीमीटर हाइट थी ना, 95 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये आधा खाली हो चुका होगा। आधा खाली हो चुका होगा मतलब हाफ ऑफ एच खाली हो चुका है। तो 95/2 यानी कि 47.5 सेंटीमीटर मेरा खाली हो चुका है। बचा कितना है, लेफ्ट कितना है, तो अब लेफ्ट कितना होगा, आधा, 47.5 खाली हो गया, तो 47.5 आपका भर भी चुका होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा एक शॉर्ट अप्रोच है, एक शॉर्ट अप्रोच है। कम बच्चे जिसको रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छा नॉलेज होगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आएगा इस तरीके का। अदरवाइज पहले वाला जो आपका टॉपिक है, जो पहले वाला तरीका है, वो भी आपका परफेक्ट है। ठीक है, आया ना समझ में, कोई दिक्कत किसी को, यानी कि ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। भाई अगर ये पूरी हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक है, ठीक है, ये क्या है, और ये हमारा इसका टैंक है, यानी h/2 में ही, आधे टैंक में ही पूरा हो जाएगा। चलो ये छोड़ो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये रेशियो वाला क्वेश्चन था, समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले वाला पार्ट तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को, समझो इस क्वेश्चन को। क्या ये बोल रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग ना। क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, कि सर साइड 7 क्यूब है तो सारे ही साइड 7 सेंटीमीटर होंगी। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है, यानी कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऐसा। ये 3D फिगर है, इसको बना नहीं सकते, ठीक है, यानी कि हेमिस्फीयर कुछ ऐसे और ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, ऐसे हेमिस्फीयर है। बट अगर सरमाउंटेड की बात हो रही है तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ऐसे दिखेगा ऊपर 3D फिगर में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, ग्रेटेस्ट डायमीटर, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, इससे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसके बाद क्वेश्चन हम लेंगे जो इसके थोड़ा बड़े क्वेश्चन होंगे, अभी छोटा क्वेश्चन इसका लिया है। अच्छा, अगर मैं इसके टॉप व्यू की बात करूं बच्चों, इसके टॉप व्यू की बात करूं, टॉप व्यू में आप देखो, टॉप व्यू, इसके टॉप व्यू की बात करूं, यानी ऊपर से अगर आप देखोगे, ये ऊपर क्यूब होता है, क्यूब के 6 क्यूबॉइड के 6 फेसेस होती हैं। क्यूबॉइड कैसे बनता है, ठीक है, क्यूबॉइड या क्यूबॉइड तो आपका रेक्टेंगल से बनता है, और क्यूब आपका स्क्वायर से बनता है। तो क्यूब के अंदर क्यूबिकल है, यानी कि क्यूब है, तो क्यूब के कितने 6 फेस होंगे, 2 4, और मतलब 2 आगे पीछे हो गया आपका, 2 लेफ्ट राइट में हो गए, 2 अप एंड डाउन, 6 फेसेस से आपका क्यूब बनता है ना। अब मैं अपर मोस्ट की आप बात करो, 6 के 6 सर्फेसेस आपके क्यूब के, अपर मोस्ट की आप बात करो, अगर आप टॉप से देखोगे
तो टॉप से मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसका आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा ही तो दिखेगा। अगर मैं ऊपर से देखना चाहूं, टॉप व्यू देखना चाहूं इसका, तो हेमिस्फेयर जो होगा, हेमिस्फेयर कैसे होता है, हेमिस्फेयर कुछ ऐसा होता है, और ये मैंने ऐसे बनाया, और आप चाहो तो हेमिस्फेयर ऐसे भी होता है, ये भी हेमिस्फेयर है। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं नीचे भी कर सकता हूं, यहाँ पे हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, तो यहां से थोड़ा समझ में कम आता है, ये हेमिस्फेयर है, ये आप ऐसे समझ लो, ये हेमिस्फेयर है, ये भी एक हेमिस्फेयर है, ये व्यू भी ले सकता हूँ। सरमाउंटेड है तो ऊपर, तो सरमाउंटेड ये ज्यादा इजी समझ में आता है बजाय इसके, तो मैंने वैसा वाला लिया था, चलो आप ऐसा ले लो। अब ऊपर से आप देखोगे, टॉप व्यू अगर मैंने हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऊपर तो हेमिस्फेयर है, ये वाली सतह तो, ये वाली सतह तो हवा में होगी, मतलब इसका बेस भले क्यूब के ऊपर होगा, इसका बेस अगर आप, मेरे पास कुछ होगा यहाँ पे, आप मान लो ये एक सरफेस है ना, एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं क्यूब रख दे, वो हेमिस्फेयर रखता हूँ, तो हेमिस्फेयर तो ऐसे ही होगा, ठीक है। हेमिस्फेयर का जो बेस है वो तो नीचे चिपका होगा, बट ये जो उभरा हुआ भाग है ये ऊपर ऐसे ही होगा। तो अगर आप देखो, जो बेस नीचे चिपका हुआ है वो ऐसे बना रहा होगा ये, और यहीं से तो ऐसे बनना होगा, इस तरह से होगा हेमिस्फेयर। तो ये टॉप व्यू की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप ऊपर से देखो तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर वाला सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, केवल ऊपर वाला टॉप ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा सर, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जितनी इसकी साइड होगी, यहां से लेके यहां तक, भाई यहां से लेके यहां तक ही तो डायमीटर होता है ना, रेडियस तो आधा होता है, तो यानी कि कितना था, 7 सेंटीमीटर था, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायमीटर भी क्या होगा सर, 7 सेंटीमीटर होगा, डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपको निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपको निकालना है, यहां पे बहुत बड़ी मजेदार बात है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यहां पे निकालना है, तो सरफेस एरिया में क्या क्या सरफेस एरिया आपका यूज होगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो आपको निकालना है, पहला पार्ट तो मैंने बता दिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो एक तो आपको इसमें क्या आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है, प्लस प्लस अगर मैं देखा जाए, इसमें पूरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा सर, पूरा आने के लिए, और एक इसमें एक सरफेस माइनस भी हो रहा है, भाई देखो अगर ये इंक्लूड है, ये वाला इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, पीछे वाला इंक्लूड, बस ऊपर वाला पूरा सरफेस एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें आधा पार्ट तो किसने ले लिया, आधा पार्ट तो आपके आपके हेमिस्फीयर ने ले लिया, आधा पार्ट तो हेमिस्फीयर ने ले लिया, क्योंकि यहां पे आधा आधा पार्ट तो ये है। तो सरफेस एरिया की बात मान लो, देखो जब भी मैंने बोला, जब भी आपसे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछा जाएगा, कितना सरफेस एरिया है सॉलिड का, कितना सरफेस एरिया है टॉय का, तो आप ये सोचो कितना सरफेस एरिया जिसपे आप पेंट कर सकते हो, तो इनमें तो आप पेंट कर सकते हो, यहाँ पेंट कर दिया, यहाँ पेंट कर दिया, पूरे पांच पांच साइड में, छठी साइड में आप कहां कहां पेंट कर सकते हो सर, छठी साइड में मैं कोने कोने में पेंट कर सकता हूँ, 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 तो ये कैसे आएगा आपका, कोने कोने में ये कोने कोने वाला पार्ट कैसे इंक्लूड करोगे सर, कैसे इंक्लूड करोगे, तो इसको कैसे इंक्लूड करूंगा, इसको इंक्लूड करूंगा जब ये पूरे के सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब इसमें 6 की 6 साइड इंक्लूड होगी, है ना। अगर मैं आप क्यूबॉइड की बात करूं, देखो हालांकि मेरे पास क्यूब अभी नहीं है, एक क्यूबॉइड मान के चलते हैं, 6 की 6, अगर ये क्यूब है तो यहाँ पे भी पेंट होगा, इस वाले सरफेस में भी पेंट होगा, इस वाले सरफेस में भी पेंट होगा, इस वाले सरफेस में भी पेंट होगा, इस वाले सरफेस, यानी कि पूरे के 6 के 6 में पेंट, 5 के 5 में पेंट होगा, छठे में ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का गोला इतना बड़ा है, तो इतने वाले पार्ट में, यानी इतना बड़ा तो उसका गोला है, तो इतने बड़े पार्ट में तो पेंट नहीं होगा, बट कोने कोने जो कॉर्नर बचे उसमें पेंट होगा, तो इसको कैसे इंक्लूड करोगे, तो सर इसको ऐसे इंक्लूड करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप ले रहे हो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब इसमें 6 की 6 साइड आ रही है, सर आपने तो 6 की 6 इंक्लूड कर दी, कोई बात नहीं, डरो मत, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस लिख लो आप, एरिया ऑफ बेस लिख लो, चाहे एरिया ऑफ सर्कल लिख लो, अगर मैं इस पूरे में से, इसमें से एक में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा ना। तो अब आप इसमें आंसर, इसमें वैल्यूज लिख के देखना और मुझे कल इसका आंसर देना, ठीक है, मुझे इसका कमेंट में आंसर चाहिए।
आप लोग इसका आंसर करेंगे, इसको देखेंगे कल कि कितने बच्चों के आंसर सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इसमें आपके अगर आप इसको ब्रेक करके भी करोगे ना तो भी वही आएगा यार। ये तो चलो आपका कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर आ गया कि भाई टोटल सरफेस ऑफ सॉइल में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। फिर इसमें आप देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में आप यहां देखोगे, फिर इसमें एक चीज और देखोगे, क्या देखोगे सर? इसमें 5 साइड ऑफ क्यूबॉइड, 5 साइड ऑफ, अगर मैं तोड़ के बताऊं, अगर मैं तोड़ के ब्रेक करके उसको बताऊं तो 5 साइड ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं 5 साइड ऑफ क्यूब या क्यूबिकल बॉक्स, 5 साइड ऑफ क्यूब सरफेस। जब भी हमने बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का कितना सरफेस एरिया है, कितनी फैलावट है, कितने एरिया में आप पेंट कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो 5 साइड ऑफ क्यूब में कर सकता हूं, तो छठी साइड कहां गई सर? क्योंकि छठी साइड में वो हेमिस्फीयर का बेस चिपका हुआ है, वो हेमिस्फीयर का बेस है, तो उसको कैसे इंक्लूड करोगे सर? प्लस मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ सर्कल। क्या समझे आप? मैंने क्या क्या 5 तो मैं समझ में आ गया, 5 पे तो आप पेंट कर पा रहे हो बिल्कुल इजी से। छठे वाले यानी कि इसके जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला है छठा, इसको इसमें तो हमें इसमें पेंट करना है, तो कैसे आएगा सर? ये आएगा प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड ऊपर वाला, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल बचा क्या? लाल लाल वाली ही तो बचे। तो घूम फिर के आप देखोगे तो बात तो वही बन गई, 5 साइड ऑफ स्क्वायर, 5 साइड ऑफ क्यूब यानी कि ये जो कि स्क्वायर होती है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दो या एरिया ऑफ टॉप, या एरिया ऑफ टॉप पार्ट लिख दो। एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप भी क्या होता है? एरिया ऑफ टॉप भी क्या होता है? ऊपर का जो पार्ट है वो भी तो क्यूब ही है। क्यूब जो आपका क्यूब है वो किससे बना है? स्क्वायर से तो बना है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? वो भी तो स्क्वायर ही है, वो भी तो क्यूब का ही पार्ट है। तो अगर आप ध्यान से इसको अगर देखोगे तो 5 साइड ऑफ स्क्वायर तो ये हो गई, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, 5 साइड ऑफ स्क्वायर तो ये हो गई, प्लस एरिया ऑफ टॉप ये हो गया, तो 5 और प्लस 1 6, 6 मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। तो 5 साइड ऑफ क्यूब का मतलब 5 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस सर एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप क्या है? स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ टॉप कितना आएगा? साइड स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 घूम के तो आया 6 साइड स्क्वायर ना, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही तो आया घूम फिर के, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर रहे हो आप, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, उसको माइनस करो तभी ये कोने वाला सरफेस इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आपसे कल चाहिए कमेंट में। मैं नेक्स्ट क्लास में हूं तो कमेंट में इसका आंसर आपके होने चाहिए। एंड आप देखूंगा किसको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। आपको देखिए ये भी लिख देना कमेंट में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो कोशिश करूंगा मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको सम्प वाला, उसकी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप नेट में सर्च करोगे सम्प वाला क्वेश्चन तो बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसी में वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बोला होगा तो वो क्वेश्चन भी आप ट्राई करना अपने। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, इसको ट्राई करना, अगर जो समझ में ना आए वो भी लिख देना। दोनों क्वेश्चन अपने आप में आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत स्कोरिंग है। नंबर 5 नंबर से कम ये क्वेश्चन आना नहीं है, तो अपने 5 नंबर को आप ऐसे जाने मत दो। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।